वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी विद वसीम अहमद। साथियों, एक बार फिर आपके समक्ष अपने वीडियो के माध्यम से उपस्थित हूँ। आइए आज के इस वीडियो के माध्यम से देखते हैं कि हम क्या सीखेंगे। इस वीडियो और लेक्चर के माध्यम से हम आपके समक्ष क्वेश्चन सेट्स को लेकर के आए हैं। ये किसके लिए क्वेश्चन सेट्स हैं? फॉर टीजीटी, पीजीटी, ज्योग्राफी टेट, केवीएस, एनवीएस, डीएसएसपी, एनटीए, नेट, जेआरएफ इत्यादि से संबंधित जो है क्वेश्चन सेट्स रहेंगे। और स्पेशली फोकस जो है टीजीटी पीजीटी पर किया जाएगा, क्योंकि हाल ही में माध्यमों से सूचना मिली है कि मे बी बोर्ड का जब एग्जाम खत्म होगा तो टीजीटी पीजीटी की परीक्षाएं करवाई जा सकती हैं। ठीक है, क्वेश्चन सेट्स फॉर टीजीटी पीजीटी, सुपरटेक, केवीएस, ईटीसी अकॉर्डिंग टू योर टीजीटी पीजीटी सिलेबस, राइट। तो हम चलते हैं, शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि सबसे पहले जिस सिलेबस को हम कवर करेंगे वो सिलेबस क्या है। तो अबाउट द सिलेबस, द सिलेबस ऑफ क्वेश्चन सेट्स एज फॉलोज नीचे दिया गया है। भूगोल विषय से संबंधित है। भूगोल विषय का जो पहला टॉपिक आता है भौतिक भूगोल, ये उससे संबंधित है। भौतिक भूगोल कई खंडों में डिवाइड है, स्पेशली खगोलीय भूगोल या सौर मंडल कह सकते हैं। उसके बाद जो है स्थल मंडल हो गया, वायुमंडल हो गया, जल मंडल, जैव मंडल। तो यहाँ पर जिस भाग को कवर करेंगे वो संबंधित रहेगा आपके खगोलीय भूगोल से संबंधित रहेगा, राइट। तो चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं, विषय वस्तु को देखते हैं। तो खगोलीय भूगोल या सौर मंडल में जो विषय वस्तु है उसमें सबसे पहला जो पॉइंट आता है सौर मंडल की उत्पत्ति। सौर मंडल की उत्पत्ति, ठीक है। इसके बाद सौर मंडल में पृथ्वी की आकृति एवं गतियां क्या है, इससे संबंधित प्रश्नों को व्याख्यात किया जाएगा। फिर पृथ्वी की गतियों के प्रभाव क्या क्या होते हैं इसके बारे में बताया जाएगा। सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण क्या होता है, इससे संबंधित जितने भी प्रश्न आपके बनते हैं उन प्रश्नों को बताया जाएगा। फिर अगले स्लाइड में अक्षांश देशांतर का निरूपण से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो कैसे प्रश्न रहेंगे। देखिए, यहाँ पर जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे वो सब स्वयं जो सिलेक्टेड टीचर्स हैं उनके द्वारा बनाए गए हैं। ठीक है। इसके बाद ग्लोब पर किसी स्थल की अवस्थिति का निर्धारण कैसे करते हैं, खगोलीय स्थिति के बारे में बताया जाएगा, भौगोलिक स्थिति के बारे में बताया जाएगा, आदि के बारे में बताया जाएगा। किसी देश विशेष के स्थानीय एवं प्रामाणिक समय का निर्धारण कैसे किया जाता है, इससे संबंधित भी प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे। देखिए, जब प्रश्न पूछे जाएंगे, जब भी उनका एक्सप्लेनेशन किया जाएगा तो उस समय आपको उसके बारे में अन्य जानकारियां भी उपलब्ध कराई जाएंगी। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा अनुरेखण एवं महत्व से संबंधित भी प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए, तो हम आज का जो स्टार्ट करते हैं, आज के प्रश्नों की श्रृंखला को वो सौर मंडल की उत्पत्ति से स्टार्ट करते हैं, राइट। तो सौर मंडल की उत्पत्ति, चलिए देखते हैं। तो सौर मंडल की उत्पत्ति भाग एक से संबंधित जो पहला प्रश्न आएगा वो कुछ इस प्रकार है, ठीक है। जॉर्ज लेमेंतेयर द्वारा प्रतिपादित बिग बैंग थियरी, बिग बैंग थियरी किससे संबंधित है? तो जॉर्ज लेमेंतेयर एक विद्वान थे। इन्होंने 1994 से 96 के बीच में बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, 1996 के आसपास, ठीक है। माफ कीजिएगा, 1896 के आसपास, ठीक। बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। और ये बिग बैंग सिद्धांत किससे संबंधित था? बिग बैंग अर्थात महाविस्फोट सिद्धांत। ये जो है आप उत्तर दें इसका, सौरमंडल की उत्पत्ति से, पृथ्वी की उत्पत्ति से, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो उत्तर है वो है ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से कौन सा सिद्धांत सही था? बिग बैंग थियरी। अब बिग बैंग थियरी को ही स्टीफन हॉकिंग महोदय ने बताया था कि हाँ, यह ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित जितने भी तथ्य हैं उनकी व्याख्या करता है।
अब बिग बैंग सिद्धांत तो एब जॉर्ज लेमेंटेयर महोदय ने 1896 के आसपास प्रस्तुत कर दिया, 94 से 96 के बीच। इसके बाद 1967 के आसपास 1967 के आसपास रॉबर्ट वेगनर महोदय थे, इस सिद्धांत की विस्तृत व्याख्या करते हैं। ठीक है, तो यह सिद्धांत किससे संबंधित है? ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। नेक्स्ट क्वेश्चन, खगोलीय दूरी नापने की सबसे बड़ी इकाई है। खगोलीय दूरी नापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? तो यहाँ पे प्रकाश वर्ष दिया गया है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दी गई है, किलोमीटर, पारसेक। तो जनरली आप सभी को लग रहा होगा कि या तो प्रकाश वर्ष होगा या तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होगा। किलोमीटर तो हो ही नहीं सकता, ये हम और आप सभी समझ रहे हैं। पारसेक के बारे में पता नहीं, सुने हैं कि नहीं सुने हैं, ये कंफ्यूजन आ रहा होगा दिमाग में। तो प्रकाश वर्ष, जिसे हम लाइट ईयर्स के नाम से जानते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो होता है, भाई प्रकाश वर्ष से खगोलीय दूरी तो नापी जाती है, लेकिन बड़ी खगोलीय दूरियां जो है वो पारसेक से नापी जाती है। किससे नापी जाती है? पारसेक। तो यहाँ पे जो उत्तर आपका सही है, पारसेक। ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो नापी जाती है, जिसे हम हिंदी में खगोलीय एकक कहते हैं, या पृथ्वी से सूर्य के बीच की दूरी होती है, जिसे हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। फिर 63,240 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर होता है एक प्रकाश वर्ष, और 3.26 प्रकाश वर्ष बराबर होता है एक पारसेक। और किलोमीटर, वही सूर्य से पृथ्वी की जितनी दूरी है उसी को क्या बोलते हैं? एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो यहाँ पर जो इसका उत्तर सही है, पारसेक है। महान महान भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग ने अपनी किस पुस्तक में बिग बैंग सिद्धांत का समर्थन किया था? मैंने आपको बताया था अभी पहले ही क्वेश्चन में कि स्टीफन हॉकिंग ने बिग बैंग सिद्धांत का समर्थन किया। उनकी एक महत्वपूर्ण पुस्तक रही है। इसमें से कुछ पुस्तक यहाँ पे दिए गए हैं, उन्हीं में से आपको चुनना है। अब ब्रीफ नहीं, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, जियोग्राफिक, नेचुरल हिस्टोरिका, कास्मास। देखिए, नेचुरल हिस्टोरिका प्लिनी महोदय के द्वारा जो है लिखी गई है, प्लिनी। तो ये आपके जो भौगोलिक चिंतन वाला खंड है उसमें महत्वपूर्ण है। कास्मास ये आपके हम्बोल्ट महोदय द्वारा जो है रचित है, हम्बोल्ट। अब जियोग्राफिक जो है, ये भी आपका जो है इरोटोस्थनीज महोदय के द्वारा ज्योग्राफिया के नाम से जो है ये लिखा गया है। ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, ये स्टीफन हॉकिंग महोदय द्वारा लिखित पुस्तक है। हिंदी और अंग्रेजी दोनों में उपलब्ध है। तो हिंदी में जो है यह ट्रांसलेटेड है, आप इसको पढ़ सकते हैं, जिसमें बिग बैंग सिद्धांत का समर्थन किया गया है और ब्रह्मांड के बहुत सारे गूढ़ रहस्यों का जो है उल्लेख इस पुस्तक में किया गया है। अभी हाल ही में 2-3 साल पहले जो है स्टीफन हॉकिंग महोदय की मृत्यु हो गई। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किस खगोलीय वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम यह प्रतिपादित किया कि पृथ्वी गोल है और अपनी धुरी पर घूम रही है? अब ये प्रश्न आ गया, सामान्य तौर पर भारत के प्राचीन भूगोल से संबंधित है। यहाँ पे आर्यभट्ट का नाम दिया गया है, वराहमिहिर का ध्यान नाम दिया गया है, ब्रह्मगुप्त जी का नाम दिया गया है, और भास्कर। तो ये सभी कहीं ना कहीं भारतीय भूगोल या भारतीय दर्शन के जो है विद्वान रहे हैं। इसमें से जो उत्तर सही है, बताएं? तो ये उत्तर सही है, ये आर्यभट्ट। आर्यभट्ट महोदय ने पृथ्वी गोल है और अपनी धुरी पर घूम रही है, इसका प्रमाण दिया था। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। एक खगोलीय एकक, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से आप क्या समझते हैं? पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी, बृहस्पति और सूर्य के बीच की दूरी, प्लूटो और सूर्य के बीच की दूरी। अभी इसके पहले ब्रह्मांड की या खगोलीय दूरी मापने की सबसे बड़ी जो इकाई है पारसेक को बताया गया था। उसमें यह भी बताया गया था कि खगोलीय की एकक होता क्या है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट वास्तव में होता क्या है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो होता है, यहाँ पे आप उत्तर का चयन कर लिए होंगे, ये है पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी। जितनी है, कुछ करोड़ किलोमीटर में है ना पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी। तो आप देख लीजिए पुस्तक खोल करके कितने करोड़ किलोमीटर है।
हमें तो पता है, लेकिन आपको बताएंगे नहीं। आप भी कुछ करिए, ठीक है। तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी है? इतनी है। अब निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। पृथ्वी और सूर्य के बीचों बीच स्थित अंतरिक्ष यान में बैठे व्यक्ति को दिखाई पड़ेगा। क्या दिखाई पड़ेगा? आकाश काला है, तारे टिमटिमाते नहीं, अंतरिक्ष के बाहर का ताप पृथ्वी तल के ताप से कहीं अधिक है। तो इसमें से क्या आप सही मानेंगे? कौन कौन से कथन जो है सही हैं? तो निश्चित तौर पर आप इसका उत्तर दे दिए होंगे। चलिए, आकाश काला है, यह सही है। हम नीचे पृथ्वी से देखते हैं तो आकाश हमको नीला दिखाई देता है। वो प्रकाश के किरणों के परावर्तन एवं प्रकीर्णन के द्वारा दिखाई देता है। दिन में ही वास्तव में दिखाई देता है, जब सूर्य की किरणें निकलती है। और रात में आकाश काला ही दिखाई देता है, तो वही उसकी वास्तविक स्थिति है। तो अंतरिक्ष में देखने से हमें आकाश कैसा दिखाई देता है? काला दिख काला दिखाई देता है। तारे टिमटिमाते नहीं हैं, ये भी महत्वपूर्ण चीज है। हम पृथ्वी से देखते हैं कि तारे टिमटिमाते हैं, लेकिन अंतरिक्ष से बैठे हुए व्यक्ति को दिखाई देता है कि तारे टिमटिमाते नहीं हैं। और ये अंतिम निश्चित रूप से सही है, क्योंकि अंतरिक्ष के बाहर का तापमान पृथ्वी तल के तापमान से कहीं अधिक है। तो इस प्रकार से इसका जो उत्तर सही होगा, ये सही होगा। ठीक है, 1 2 3। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारी आकाशगंगा मंदाकिनी के जिस भाग को पृथ्वी से देख सकते हैं उसे कहते हैं? तो मिल्की वे, एंड्रोमेडा, प्रॉक्सिमा सेंचुरी, क्वासर्स। तो बताइए भाई, इसका क्या उत्तर सही है? देखिए, ये हमारी आकाशगंगा है, इसका केंद्र है, इसका बाह्य भाग है, इसका मध्यवर्ती, इसका बाह्य भाग है। ठीक है, 3 घूर्णनशील भुजाएं हैं हमारी आकाशगंगा की। हमारा जो सूर्य जो है मध्यवर्ती घूर्णनशील भुजा में स्थित है। सूर्य यहाँ पर है। ठीक है, सूर्य है तो इसके अपने जो प्लैनेट है उसके भी साथ ऐसे टहल रहे हैं सूर्य के साथ। अब सूर्य जो भी ये पृथ्वी मंदाकिनी के केंद्र का पूरा चक्कर लगा रहा है ऐसे ऐसे। ठीक है, तो लगभग 250 करोड़ वर्ष में जो है यह लगाता है, 25 करोड़ वर्ष में। तो आ, ये जो है चक्कर लगा रहा है। तो जो भाग पृथ्वी से मंदाकिनी का जो भाग दिखाई देता है, चाहे इधर वाला चाहे इधर वाला, उसको किस नाम से जानते हैं? वही पूछा जा रहा है। तो उसको हम मिल्की वे के नाम से जानते हैं। पृथ्वी की आकाशगंगा का नाम भी हम लोग मिल्की वे कहते हैं। ठीक है, अब एंड्रोमेडा क्या होता है? एंड्रोमेडा जो है हमारी आकाशगंगा मंदाकिनी की सबसे पड़ोसी आकाशगंगा, यानी यही कहीं ये भी है पड़ोसी। हमारी आकाशगंगा मंदाकिनी जिस समूह में रहती है उसमें कुल 24 आकाशगंगाएं हैं, और जिसमें से एक आपकी एंड्रोमेडा गैलेक्सी है। प्रॉक्सिमस सेंचुरी जो है ये हमारे सूर्य से सबसे नजदीक का तारा है। हमारे सूर्य से सबसे नजदीक का तारा क्या है? प्रॉक्सिमस सेंचुरी। क्वासर्स क्या होता है? क्वासर्स मंदाकिनी के केंद्र में तारावत रेडियो तरंगों के स्रोत होते हैं, जो कि कहाँ होते हैं? ब्लैक होल के आसपास पाए जाते हैं। तो यहाँ पे जो इसका उत्तर सही है वो है मिल्की वे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? तो देखिए, ये प्रश्न आपके समक्ष आ ही गया कि हमारी आकाशगंगा मंदाकिनी अ, अ, मतलब मंदाकिनी के केंद्र को सूर्य को पूरी परिक्रमा करने में कितना समय लगता है। इसका जो उत्तर सही है, पिछले ही वीडियो में, पिछले ही क्वेश्चन में भी हमने बताया, क्या सही है? 25 करोड़ वर्ष। ठीक है, चलिए। रात्रि के समय आकाश में देखने वाला सबसे चमकीला तारा है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी, अल्फा सेंचुरी, डॉग स्टार, ध्रुव तारा। अब इसका उत्तर दे भाई। इसका उत्तर जो है ये डॉग स्टार है। डॉग स्टार को हम सीरियस तारा भी बोलते हैं। सीरियस तारा, संस्कृत में इसको लुब्धक के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये सबसे चमकीला तारा है, और दूसरे सूर्य से दूसरे नंबर का नजदीक का तारा है। सबसे पहले नंबर पे कौन आता है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी। ठीक है, तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी जो है सबसे नजदीक का तारा है। अल्फा सेंचुरी जो है ये आपका तारामंडल है। ध्रुव तारा भी आपका क्या है? एक तारामंडल में आता है।
और डॉग स्टार जो है सिरियस, जिसे हम सिरियस स्टार और लुब्धक तारे के नाम से जानते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, सबसे चमकीला तारा भी बोलते हैं। ठीक है, अंतिम प्रश्न की तरफ चलते हैं। एक व्यक्ति है, काली अंधेरी रात में रेगिस्तान में अकेले खड़ा था। उसे अपने गांव जाना था, जो वहां से पूर्व में 5 किलोमीटर की दूरी पर था। उसके आसपास दिशा ज्ञान का कोई यंत्र नहीं था, पर उसने ध्रुव तारे को पहचान लिया। अब उसको गांव पहुंचने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मार्ग अपनाना अधिकतम सुविधाजनक होगा? तो ध्रुव तारे की दिशा में चलें, ध्रुव तारे के विपरीत दिशा में चलें, ध्रुव तारे को अपने बाईं ओर रख करके चलें, ध्रुव तारे को अपने दाहिनी ओर रख करके चलें। चलिए, इसका उत्तर दिया जाता है। आप लोग उत्तर समझ लिए होंगे, तो ठीक है। अब ध्रुव तारे की दिशा में चलें, मतलब अगर इधर पोलर स्टार है पी और आप यहाँ हैं, रेगिस्तान है आपका, तो आप तो उत्तर जा रहे हैं ना, और आपका घर किस दिशा में है? पूर्व में 5 किलोमीटर। विपरीत दिशा में चलते हैं तो इधर जा रहे हैं, दक्षिण की तरफ, साउथ। ठीक है, और अगर दाहिने तरफ जा रहे हैं तो ईस्ट पड़ेगा, और बाईं तरफ जा रहे हैं तो वेस्ट पड़ेगा। तो ध्रुव तारे के विपरीत दिशा में नहीं, ध्रुव तारे को अपने बाईं ओर रख करके चलें। अब आप इधर जाएं और ध्रुव तारा किधर रहेगा? आपके इस साइड रहेगा, इस साइड बाईं ओर रहेगा। तो निश्चित रूप से आप ईस्ट में आएंगे, 5 किलोमीटर के पास आप अपने घर पर पहुंच जाएंगे। ध्रुव तारे को अपने दाहिनी ओर रख करके हम पश्चिम में जाएंगे। ठीक है, तो इसका जो उत्तर सही है वो है ध्रुव तारे को अपनी बाईं ओर रख करके चले। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। जो भी कमेंट्स हो आपको अ, आप उसको उपलब्ध कराएं। इन द एंड, थैंकिंग ऑल ऑफ यू। आशा करते हैं कि आप सभी लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।